तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन हेलो इंसाफ दोस्तों, नहीं। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो भैया सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु होगी ना, जो प्राकृतिक को सबसे अधिक प्रभावित करेगी। विश्व का प्राकृतिक प्रदेश में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था। हर्बर्टसन ने किया था। हर्बर्टसन का प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार क्या था। तो जलवायु था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति में समरूपता होती है। समांतर विश्व के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो कुल 12 है, 12 महीना और 12 विभाजित किया गया है। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य प्रदेश कहा जाता है। विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है। छेड़ कारक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये आलस्य प्रदेश होता है। मौसम एकदम सुहाना, सिर्फ खाओ सो, काम करने का मन नहीं। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विषुवतीय प्रदेश रहता है, वह उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। तो भैया विषुवतीय प्रदेश से वो पूरे साल वर्षा होती है। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तो विषुवतीय प्रदेश से सबसे कम तापांतर पाया जाता है। इसके बाद कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कांगो घाटी में विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विषुवतीय रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच कौन सा क्षेत्र पाया जाता है। तो विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री और 5 डिग्री के तो विषुवतीय रेखा प्रदेश पाया जाता है। अमेजन बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। विषुवतीय प्रदेश में स्थित है। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है। विषुवतीय प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है। साल भर होती है। सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं। विषुवतीय प्रदेश में मिलते हैं। इसके बाद रबर किस प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश की उपज है। तो विषुवतीय प्रदेश की उपज है। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है। विषुवतीय प्रदेश है, उसे गर्म पेटी के रूप में भी जाना जाता है। विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर तापमान उच्च रहता है। क्योंकि यहाँ पे विषुवतीय रेखा के दोनों ओर विस्तार जिससे सूर्य भर साल भर चमकता है, जिससे तापमान उच्च रहता है। विषुवतीय प्रदेश के निवासियों को अमेजन में रेड इंडियन, श्रीलंका में वेदा और तथा न्यू गिनी में पेपुआ कहा जाता है। इसमें को कांगो बेसिन में क्या कहा जाता है। पिग्मी कहा जाता है। पिग्मी, ठीक है, पिग्मी कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बागवानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है। तो विषुवतीय प्रदेश है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय प्रदेश में बागवानी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दक्षिणी पूर्व एशिया। विषुवतीय प्रदेश में घनी आबादी नहीं मिलने का कारण है उपयुक्त जलवायु का प्रभाव। रोपण किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है। तो विषुवतीय प्रदेश में की जाती है। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। तो मानसूनी प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है। मुख्यतः गर्मी के अंत में मानसूनी प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश मानसूनी प्रदेश है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्रदेश में होता है। तो मानसूनी प्रदेश में होता है। दक्षिणी पूर्व एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। किस देश में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है। तो मलेशिया है, वहाँ पे मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है। फिर हमारा मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है वृद्धिशील या विकास का प्रदेश भी कहा जाता है। उसके बाद कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसून जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो AM के माध्यम से कोपेन ने मानसूनी जलवायु को किया है AM। किस जलवायु की उत्पत्ति स्थायी हवाओं के स्थानांतरण के कारण होती है। तो मानसूनी के लिए। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है। कृषि है। उसमें मानसूनी प्रदेश का विस्तार क्या है। दोनों गोलार्धों के 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। उसमें मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है। तो एशिया है। मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भारत में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम
किस प्रकृति प्रदेश में है? तो मानसूनी प्रदेश में है। सागवान तथा सखुआ किस प्रकृति प्रदेश के प्रमुख पेड़ हैं? तो मानसूनी प्रदेश। उसके बाद हमारा अगला है कि वर्षा की अनिश्चितता की किस प्रकृति प्रदेश में मानव को भागवादी बना दिया है? तो मानसूनी प्रदेश में। कौन से वर्ग में मानसूनी प्रदेश है? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। उसके बाद ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है? तो मानसूनी प्रदेश। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? आर्द्र शीत ऋतु है। आर्द्र शीत ऋतु है, याद रखिएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में जाड़े की ऋतु में वर्षा किस प्रकार होती है? जाड़ों के निम्न दबाव के कारण होती है। कौन सी जलवायु प्रदेश फलों या शराब निर्माण के लिए विख्यात है? तो कौन है? भूमध्य सागरीय प्रदेश है। उसके बाद ओपेन को CS जलवायु मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मिलती है। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली उदाहरण है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है मेडागास्कर में। उसके बाद अभ्यंतरीय प्रकार का मौसम पाया जाता है कैलिफोर्निया में। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है बोलिविया में। सैन फ्रांसिस्को, सेंटियागो, केप टाउन तथा पर्थ में किसकी समानता है? भूमध्य सागरीय जलवायु की। अंगूर और रसीले फलों और गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश। जैतून, ओक और कार्क के बीच किस वनस्पति क्षेत्र से संबंधित है? भूमध्य सागरीय प्रदेश के। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती के लिए विख्यात है? नींबू कुल के फल के लिए। उसके बाद महाद्वीपों में पश्चिमी किनारों पर 45 डिग्री 60 डिग्री अक्षांशों के बीच कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रसीले फलों के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है उद्यमशील प्रदेश भी इसको कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है? तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है। चैम्परल नामक झाड़ियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में झाड़ियाँ किस नाम से जाना जाता है? मैकविक्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? तो सवाना के प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारियों का प्रदेश कहा जाता है? तो सवाना प्रदेश को बड़े शिकारियों का प्रदेश कहा जाता है। संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती हैं? तो पेरी प्रदेश में मिलती हैं। कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट रोटी का डलिया कहा जाता है? शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। अब हमारा आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश कौन है? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश है। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है? परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को जहाँ बहुत सारे आविष्कार होते हैं भैया। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में, सबको मालूम है। हमारा अगला क्वेश्चन है बुशमैन बद्दू आदि जनजातियाँ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती हैं? उष्ण मरुस्थल में पाई जाती हैं। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन है? सहारा तुल्य प्रदेश है। मृत घाटी कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। उसके बाद अल जीजिया स्थित कहाँ है? तो ये सहारा मरुस्थल में स्थित है। सहारा प्रदेश में धूल दानव क्या है? प्रातःकाल में चलने वाली तीव्र आंधी, जो सुबह सुबह सबसे अधिक आंधी चलती है, उसे सहारा प्रदेश का धूल दानव भी कहते हैं। अल अजीजिया स्थित है, सहारा मरुस्थल में होता है। किस प्राकृतिक प्रदेश में मानव को अत्यधिक संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है? पानी के लिए तरसना पड़ता है। तो उष्ण तथा शीत मरुस्थल का जीवन बहुत ही दर्दनाक होता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो बताइए, उस मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल गोलार्ध में पाया जाता है? तो टेगा प्रदेश है, वो केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। शंकुधारी तथा कोणधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश से मिलते हैं? तो टेगा प्रदेश में। टेगा विश्व में सर्वाधिक किस प्रदेश का विस्तार पाया जाता है? अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी साइबेरिया। लैंड याद रखिएगा, अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और उत्तरी साइबेरिया, वहाँ पर टुंड्रा प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? तो टुंड्रा प्रदेश है, केवल काई और फफूंदी पाई जाती है।
सिटी में किस प्रकृति प्रदेश का निवासी है? चुनिंदा प्रदेश का। किस प्रकृति प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूरज कभी अस्त नहीं होता है? चुनिंदा प्रदेश में। किस प्रकृति प्रदेश में शीत मरुस्थल कहा जाता है? चुनिंदा प्रदेश में। कौन सा प्रकृति प्रदेश साल भर हिमाच्छिन्न रहता है? चुनिंदा प्रदेश। विभिन्न पक्षी किस प्रकृति प्रदेश में पाए जाते हैं? चुनिंदा प्रदेश में। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाना विच्छिन्न मैदान क्या होता है? चुनिंदा प्रदेश। ये सब याद रखिएगा। मात्र इसमें चुनिंदा प्रदेश, ठीक है, और तेगा प्रदेश, उष्ण तथा शीत मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, पश्चिमी सवाना प्रदेश, उष्णशील भूमध्यसागरीय है, और उसके बाद आपको बस यही प्रदेश है, मानसूनी प्रदेश है, और उसके बाद हमारा शुरू में था विषुवतीय प्रदेश। यही बस आपको याद करना है, और उसके बाद आपको ये पूरा तैयार हो जाएगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत टिक मार देंगे, और इससे बाहर क्या होगा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो भैया दीदी से सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक और शेयर भी करें। इसी तरह आपके भूगोल का हर चैप्टर का विस्तार से पढ़ाया जाएगा, MCQ भी कराया जाएगा। आप इसे जुड़े रहेंगे तो आपको 2 महीने के अंदर सब कुछ सिखा दिया जाएगा। बस आपको इसको रिविजन करना है और परीक्षा स्टार्ट करेंगे। UPSC में आए, PCSG में आए, PCS है, सबके लिए है, और किसी भी पेपर के लिए, क्योंकि भूगोल हर पेपर में पूछा जाता है और यहीं से पेपर बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।